एक बार आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैसे बनता है, उसके बनने की प्रोसीजर क्या है, कौन-कौन से आवश्यक चीजें होती है, हार्मोन या किस चीज की जरूरत पड़ती है जिससे हीमोग्लोबिन बनता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में बनने वाला एक प्रोटीन है जो कि हमारे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड जो सेल्स होता है उसके सतह के ऊपर पाया जाता है और इसका जो मुख्य कार्य होता है ये हमारे विभिन्न अंगों से जो ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है और हमारे बॉडी के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको फेफड़े से वापस लाने वाला काम होता है। यानी कि बेसिकली जो हीमोग्लोबिन होता है बाहर से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को फेफड़ों तक लेके जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है इसके निर्माण की प्रक्रिया को हम हेम्टोपोइसिस बोलते हैं। यानी कि जो हीमोग्लोबिन जब बनता है तो उस प्रक्रिया को हम हेम्टोपोइसिस बोलते हैं जो कि हमारे बोन मैरो में बनता है। और ये जो प्रक्रिया होती है इसके लिए कई चरण इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हम जानते हैं जो सबसे पहला होता है हीमोग्लोबिन का प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। इसमें डीएनए का मेन योगदान होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसके उसमें प्रोटीन के हिस्से जिसे हम ग्लोबिन कहा जाता है और इसका निर्माण जो होता है वो कोशिकाओं के न्यूक्लियस में मौजूद जीन के निर्देशों के आधार पर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड का भी भूमिका होता है जो कि हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एमाइनो एसिड आवश्यक होता है और जो हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर को मिलता रहता है। इसमें 2 तरह के जो ग्लोबिन का भी प्रकार होता है, जिसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लोबिन और दूसरा होता है बीटा ग्लोबिन। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, एक अल्फा ग्लोबिन है, एक बीटा ग्लोबिन है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, जो आयरन होता है, उसको मिलके हेम करते हैं और फिर उसके बनने का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। जो दूसरा प्रक्रिया होता है, जो हेम होता है, उस हेम का निर्माण कैसे होता है? इसमें हेम एक आयरन युक्त यौगिक है जो कि हीमोग्लोबिन का गैर प्रोटीन हिस्सा है। इसका निर्माण प्रोटोफायरिन 9 नामक अणु और आयरन के जुड़ने से बनता है। और यह एक प्रक्रिया अस्थि मज्जा यानी कि हमारे अस्थि मज्जा और लीवर में यह प्रक्रिया होती है। तीसरा जो होता है वो हीमोग्लोबिन और हेम का संयोजन, जब दोनों एक साथ जब मिलते हैं तब हीमोग्लोबिन बनता है। तो जब हेम और ग्लोबिन दोनों तैयार हो जाते हैं तो ये मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, जिसमें प्रत्येक हीमोग्लोबिन के अणु में आप देखोगे 4 हेम अणु होते हैं और 4 ग्लोबिन अणु, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 अल्फा के अणु होते हैं और 2 बीटा के अणु होते हैं, दोनों मिलके हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, जो कि एक हेम यूनिट विद आयन एटॉम के द्वारा मिलकर यह प्रक्रिया होती है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होते हैं, कोशिकाओं में जो पैकिंग का काम करता है उसमें हम देखते हैं कि निर्मित हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर पैक हो जाता है और ये कोशिकाएं अस्थि मज्जा यानी कि हमारे बोन मैरो में तैयार होती है और फिर वो रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाती है, यानी कि हमारे नसों के द्वारा हमारे बॉडी में आता है। हीमोग्लोबिन बनने के लिए जो जो पोषक तत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए जो मेन मेन पोषक तत्व होते हैं उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर हमें आयरन जो होता है उसके मुख्य घटक की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ फोलिक एसिड जो कि डीएनए के निर्माण में बहुत ज्यादा मदद करता है, इसकी आवश्यकता होती है। उसके बाद आप देखते हो कि विटामिन बी 12 जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। फिर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जो कि ग्लोबुलिन चेन को बनाने में मदद करता है और फिर विटामिन सी की जरूरत पड़ती है जो कि आयरन के अवशेष में मदद करता है। यानी कि जब भी अगर आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनेगा तो उसके लिए आपको आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, प्रोटीन और विटामिन सी, ये जो 5 तत्व है, जो 5 चीजें है, ये हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण बनाने में मेन भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसमें समस्याएं क्या आ जाती है कि अगर आपके शरीर में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12 की अगर कमी हो तो आपका जो हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वो कम हो जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। तो आप हमेशा याद रखना, अगर कोई आपको अगर बोले कि आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने में कौन कौन से पोषक तत्वों का मेन यूज होता है, इस्तेमाल होता है, तो उसको हम बोलते हैं आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी 12, प्रोटीन और विटामिन सी। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा वीडियो, तो जरूर लाइक करना, जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।